वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों हमारा ये जो चर्चा का विषय है, नवंबर का जो महीना आ रहा है 2020 में आने वाला जो महीना नवंबर का है, ये उसके राशिफल की चर्चा है, मासिक राशिफल। तो सभी राशियों के विषय में चर्चा होगी, मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक एक एक करके। और जैसा कि हम सदैव ये बात आपसे करते हैं कि ये जो राशिफल हम लेकर आते हैं आपके सम्मुख, ये पूर्णतया ग्रह गोचर के आधार पर तैयार होता है। जो ग्रहों की गोचर में जो संचार स्थिति है, उसी के आधार पर ये हम आपको ये राशिफल की चर्चा करते हैं आपके साथ। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। और कहाँ से चर्चा आरंभ करते हैं कि जो नवंबर के महीने में ग्रहों की गोचर में जो स्थिति रहने वाली है, पहले उससे आपको अवगत कराते हैं और उसके बाद फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी नीच राशि तुला में संचार कर रहे हैं, 16 नवंबर को ये राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ बनने जा रही है। मंगल ग्रह जो कि वक्री अवस्था में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 14 नवंबर को ये होंगे मार्गी। बुध जो कि अपनी मित्र राशि तुला में संचार कर रहे हैं, वक्री एवं उदय अवस्था में अपने मित्र सूर्य ग्रह के साथ, लेकिन 3 नवंबर को ये होंगे मार्गी तथा 26 नवंबर को होंगे पूर्व में अस्त तथा 28 नवंबर को ये तुला राशि से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने मित्र सूर्य और केतु के साथ बनेगी। गुरु बृहस्पति मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि धनु में संचार कर रहे हैं, लेकिन 20 नवंबर को ये करेंगे अपना राशि परिवर्तन तथा अपनी स्वयं की राशि धनु से निकलकर अपनी नीच राशि मकर में करेंगे ये प्रवेश, जहां पर इनकी युति अपने समग्रह शनि के साथ बनने जा रही है। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र एवं नीच राशि में संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गी अवस्था में, लेकिन 16 नवंबर को ये इस राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में करेंगे प्रवेश। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में ही पूरे माह इसी प्रकार ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 20 नवंबर से इनकी जो युति है, इनका साथ जो है वो अपने समग्रह गुरु के साथ बनने जा रहा है। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे महासंचार करते रहेंगे, केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे महासंचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति सूर्य के साथ बनने जा रही है तथा 28 नवंबर से बुध के साथ भी इनकी युति यानी इनका साथ बनेगा। तो ये था मित्रों ग्रहों का गोचर में स्थिति महानवंबर में। अब जो इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर राशिफल तैयार हुआ है, अब उसकी चर्चा आपके साथ होगी। अब हम आगे चर्चा करेंगे जो मिथुन राशि के जातक हैं, उनका माह नवंबर 2020 का राशिफल क्या कहता है उनके विषय में, और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर। तो आइए जानते हैं मित्रों, इस माह आप मिथुन राशि के जातकों को आपके कार्य क्षेत्र, जिसको हम रोजगार या फिर व्यापार के लिए नाम से भी जानते हैं, हालात आपके सामान्य रहने वाले हैं। इस माह के आरंभ से उत्तरार्ध तक तो सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चलती रहेंगी। हालांकि शनि की ढैया के कारण मामूली चिंता या तनाव भी बना रह सकता है छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर के, क्योंकि आपके भाग्य भाव के जो स्वामी हैं वह भी शनि देव ही तो हैं। तो कार्यों में बीच बीच में कुछ रुकावटों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। वैसे आप इस माह बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपके अपने व्यवसाय के स्वामी गुरु बृहस्पति भी 20 नवंबर से नीच राशि में प्रवेश करने के कारण आपके लिए अपने रोजगार या व्यापार में सहायक सिद्ध नहीं होंगे, जिसकी वजह से समस्याओं में वृद्धि भी होगी। आपको अपने किसी सीनियर यानी कि वरिष्ठ पदाधिकारी के द्वारा अपमानित भी किया जा सकता है, क्योंकि मान सम्मान में भी कमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस प्रकार की संभावना माह के मध्य तक अधिक रहने वाली है। इस माह के मध्य तक आपका अपना स्वभाव भी आलसी बना रहेगा, लेकिन अगर आप आलस को त्याग करके
अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे तो यह आपके लिए बहुत हितकर सिद्ध होगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। अंत में आपके विषय में हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस पूरे माह और आगे भी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी गतिविधियों पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कीजिएगा, ताकि किसी भी बड़ी समस्या का सामना इस माह आपको अपने व्यवसाय में, चाहे आप रोजगार में हैं या व्यापार में, ना करना पड़े। वित्तीय स्थिति, जहां तक इस माह आपकी आर्थिक स्थिति का प्रश्न आता है तो धन का आगमन माह के मध्य से आरंभ होगा और धन का जो ठहराव है वह भी होगा। दोनों काम होंगे माह के मध्य से, और इस अवधि में आप किसी प्रॉपर्टी आदि में भी अपने धन का निवेश कर सकते हैं, इस बात की भी संभावना बन रही है। माह मध्य तक आपकी सुख सुविधाओं में भी कमी महसूस करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि सुख सुविधाएं आपके लिए नहीं होंगी, उनका लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यात्राओं से भी आपको धन का लाभ होगा। मित्र, प्रेम संबंध, इस माह के मध्य तक आपके अपने प्रेम संबंधों को लेकर मित्रता तो बढ़ेगी, लेकिन बात विवाह तक नहीं पहुंच पाएगी, सिर्फ मित्रता तक ही रह पाएगी इस माह। लेकिन माह मध्य के उपरांत आपके जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनमें कुछ कमी महसूस करेंगे आप। पारिवारिक संबंध, आपके पारिवारिक संबंध जो है इस माह के आरंभ से मध्य के बीच तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन उसके उपरांत उसमें कमी बन सकती है। जो भी परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हैं, धीरे धीरे उनमें कमी आएगी तथा संबंधों में भी सुधार होगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक सुखों में कुछ कमी महसूस होगी उन्हें, तथा माह मध्य से जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी कमी बनेगी। शिक्षा, इस माह के मध्य तक छात्रों को उनकी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे, लेकिन माह मध्य के उपरांत अच्छे परिणामों की अपेक्षा आप कर सकते हैं। यानी कि आपके द्वारा जो की जा रही मेहनत है उसके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो पाएंगे। संतान, आपकी संतान के द्वारा अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जो आप अपेक्षा कर रहे हैं जिस प्रकार के परिणामों की। माह मध्य तक साथ ही कुछ इस प्रकार की स्थिति भी बनी रहेगी जिसके कारण आपकी संतान पर कोई आरोप वगैरह भी लग सकता है किसी भी प्रकार का, या फिर निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति भी संभव है, ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार की स्थिति माह के मध्य तक बनी रहने वाली है ग्रहों की। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सामान्य से नीचे रहेगा पूरे माह। अब उपाय क्या हैं जो हम अपने खराब चीज़ों को सुधार सकें, जो खराब प्रभाव हमको मिल रहे हैं उनको हम अच्छे प्रभावों में कन्वर्ट कर सकें। उसके लिए बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं। शनिवार के दिन संध्या के समय शनि मंदिर में जाएं, सरसों के तेल का वहाँ दीपक जलाएं, शनि महाराज की प्रतिमा के सम्मुख तथा शनि चालीसा का बैठ करके पश्चिम की ओर को मुंह करके पाठ करें। इतना कार्य करना है आपने प्रत्येक शनिवार। आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना है सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने पूजा घर के सामने, तथा सूर्य देव को जल अर्पित करना है सुबह नित्य प्रतिदिन पूरे माह। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य कीजिएगा अगर चाहते हैं कि आपके भाग्य में जो कमी बन रही है वो दूर हो। ये बस उपाय आपने करने हैं। तो ये था आप मिथुन राशि के जातकों का माह नवंबर 2020 का मित्रों राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइएगा ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।